पर एक्शन का मामला सामने आया। काम में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ सस्पेंड हो गए हैं। कलेक्टर ने अनंत लाल मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। बीएलओ ऐप पर डिजिटलाइज्ड नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। दरअसल कुछ ऐसे भी बीएलओ कर्मचारी हैं जो बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में अब उन पर एक्शन की बारी। एसआईआर में लापरवाही बरतने पर एक्शन। भोपाल में काम में लापरवाही करने वाले बीएलओ सस्पेंड हो चुके हैं। बीएलओ ऐप पर डिजिटलाइज नहीं करने पर कार्रवाई की गई। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, कुछ ऐसे भी बीएलओ हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, डिजिटलाइज नहीं कर रहे हैं, अब उन पर एक्शन। बिल्कुल, देखिए समझने वाली बात है। एसआईआर इस देश का अभी सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरी केंद्र की सरकार और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस है वो एसआईआर के काम पर है और अगर एसआईआर के काम पे किसी तरीके की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भोपाल से ही एक ऐसा जो मामला है वो सामने आए। एक बीएलओ जिसके पास जिम्मेदारी थी कि वो अपना काम ठीक से करे और पूरे डाटा का डिजिटलाइजेशन भी करने का काम करे, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद, बड़े अधिकारियों के द्वारा समझाइश के बावजूद जब उसने लापरवाही बरतना जारी रखा तो उसके बाद भोपाल कलेक्टर ने एक्शन लिया है। बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरे एक्शन से एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि जो इस काम को प्राथमिकता के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। और अब खबर भोपाल से है, जहां साइबर क्राइम ने जारी की है एडवाइजरी। एसआईआर पर आम जनता से जुड़ी जो खबर है वो जारी की गई है, जरूरी खबर जारी की गई है। एसआईआर पर फेक कॉल साइबर अपराधी करते हैं, उससे सावधान रहिए। फर्जी कॉल करके लोगों से ओटीपी मांगते हैं। एसआईआर एपीके फाइल से मोबाइल हैक कर ठगी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जो है, ये फॉर्म आपको आपके घर के पास ही जो बीएलओ है वो आकर देंगे। ऐसे में ऑनलाइन या व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई मैसेज अगर आपको आता है SIR.APK या इस तरीके के कोई भी एपीके से जुड़े कोई अगर लिंक या मैसेजेस आते हैं तो उसे कृपया करके बिल्कुल भी ना खोलें और ओटीपी बिल्कुल भी ना शेयर करें। साइबर क्राइम ने एडवाइजरी जारी की है। एसआईआर पर आम जनता से जो है फ्रॉडबाजी की जा रही है। कुछ ऐसे ठग हैं जो एसआईआर का हवाला देकर ओटीपीज भेज रहे हैं, मोबाइल फोन को हैक कर रहे हैं, तो इस तरह के साइबर ठगों से सावधान रहिए। एसआईआर पर फेक कॉल करते हैं साइबर अपराधी और फिर फर्जी कॉल करने के बाद वो ओटीपी मांगते हैं। एसआईआर एपीके फाइल से वो लिंक्स भेज रहे हैं। आप जैसे ही लिंक शेयर करेंगे तो आपके फोन का एक्सेस उनके पास चला जाएगा और बैंक अकाउंट्स डिटेल्स ये सारी चीजें उनके पास चली जाएंगी। इसके अलावा फिर अगर आप ओटीपी डालते हैं तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है, तो बहुत बचकर रहिए। देखकर आप किसी भी मैसेज को खोलिए या एपीके फाइल्स जो है बेसिकली आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, उनको इग्नोर करें और उसे लिंक को बिल्कुल भी ना खोलें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज का दिन हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में आज फैसला आने वाला है। फैसले से पहले ढाका में